महिलाओं के लिए टॉयलेट या कोई भी सुविधा है अच्छी से नहीं, व्यवस्था? कोई भी सुविधा हाँ तो मेरा घर नज़दीक है, चले आएंगे चले जाएंगे, हर व्यवस्था कर लेंगे। आज भी बिकता है, हाँ। पूरे बिहार में बिकता है। ना क्या है तो सब जनता सुन रही है कि पूरे बिहार में भट्टी चालू करा देंगे। पहला काम वही है। 1 घंटा में दारू चालू होगा तो पूरा बिहार के लोग पियक्कड़ बन जाएंगे 1 घंटा में। जन स्वराज का हम विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार है और आप इंडिया 91 न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी बक्सर के व्यवहार न्यायालय में है। यहाँ पर अक्सर हमेशा वकीलों को किसी मुवक्किल के तरफ से बहस करते सुनी जाती है, लेकिन आज मामला कुछ अलग है। आज बहस किसी केस पे नहीं, आज बहस चुनाव पर होगी। तो चलिए चलते हैं और वकीलों से इस खास बहस की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अरुण कुमार दुबे, जिला व्यवहार न्यायालय बक्सर में मैं एडवोकेट 1996 से। सर, अभी चुनाव का माहौल है, जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो इस बार कोई स्पष्ट नहीं कह सकता है कि किसकी सरकार आएगी। अगर व्यक्तिगत हमारा अनुभव बताइए तो हमको लगता है कि कोई भी बहुमत में नहीं आएगा, चाबी किसी तीसरे के पास आएगी। अच्छा, अभी जो सरकार चल रही है क्या अच्छा काम कर रही है? सरकार ने जो कार्य 2005 में जीतने के बाद जो फर्स्ट पीरियड में किया, उसके बाद इसके काम में क्या कहते हैं उसको नीचे की तरफ आता गया। शुरू में जो पहला फेज था वह सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, अभी भी अच्छा कर रही है, लेकिन इससे बेहतर और कर सकते थे। हाँ सर, आपका क्या मानना है किसकी सरकार आने वाली है इस बार? किसकी सरकार आने वाली है ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन यहाँ का जो मूलभूत समस्या है, सबसे पहला है स्वास्थ्य का समस्या है। यहाँ सदर अस्पताल बक्सर में बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। न ही सरकारी पक्ष इस पे ध्यान देता है और न ही विपक्ष के लोग इस पे ध्यान देते हैं। यही नहीं, डुमरांव में भी आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। तो ये मूलभूत समस्या पर न सत्ता पक्ष का ध्यान है और न विपक्ष का ध्यान है। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं कांग्रेस से मुन्ना तिवारी जी, उनके द्वारा व्यवहार न्यायालय में या कोई भी वकीलों के लिए कुछ अच्छा कार्य किया गया है? इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, मैम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनिया शर्मा है, इनरोलमेंट नंबर 1084/2022। बताइए, जो सरकार है क्या बेहतर कर रही हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो है, ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी इससे भी बेटर होना चाहिए। युवाओं को भी रोजगार का साधन देना चाहिए, बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। बस। अच्छा, यहाँ पे कोर्ट परिसर में महिलाओं के लिए टॉयलेट या कोई भी सुविधा है अच्छी से नहीं, व्यवस्था? कोई भी सुविधा वैसी खास नहीं है। पीने के पानी के हाँ, बताइए क्या बता रहे हैं पीने के? व्यवहार न्यायालय में न वकीलों को बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था है, न पीने का पानी है, और न ही जेंट्स और महिलाओं के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए कोई भी न साफ़ सुथरा बाथरूम है, न शौचालय है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, जो विधायक हैं यहाँ घूमने आते हैं कि नहीं व्यवहार न्यायालय में? आते हैं, स्थानीय विधायक हैं तो हमेशा आते हैं। तो फिर समस्या आप लोग रखते नहीं हो उनके सामने? बिल्कुल रखा जाता है। स्थानीय एमपी के पास भी रखा गया है, विधायक के भी पास रखा गया है। कुछ उन लोग फंड भी दिया है लोग, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है। अच्छा, अभी युवा बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बहुत सारी बेरोजगारी है, तो सरकार को क्या करना चाहिए कि बेरोजगारी दूर हो सके? सरकार को इस तरह का पॉलिसी लाना चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी का भी रोजगार हो सके। इस समय बिहार में एक नया चेहरा सामने आया है, प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी। कैसी लगती है पार्टी? अच्छी नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसी के पार्ट हैं ये प्रशांत किशोर जी पहले इन लोगों को जिताते थे, जो सत्ता पक्ष हैं विपक्ष है, दोनों को जिताने का काम किया है, तो ये कैसे अलग हो सकते हैं? ये तो बोल रहे हैं कि जो भी पार्टी आई बिहार को केवल डुबाने का काम कहने कि इनके पास नया कुछ भी नहीं है। पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि एक नया चेहरा है, कुछ उम्मीद है लोगों को कि मैंने कहा ना कि इनमें कुछ दम नहीं है, ये मीडिया का उपज है।
अरे जैसे आपने कहा कि नई बोतल में पुराना शराब है, वैसे इससे याद आ गया कि अभी बिहार में शराबबंदी है। क्या है, शराबबंदी पूर्ण रूप से है या कैसा है? ये तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं, हम लोगों से ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं। इस पे हमारा क्या कहना है? अच्छा, कोर्ट में अभी मामला आता है कि नहीं? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है? तो कोर्ट में कोई ऐसा मामला आता है कि नहीं, दारू पीने वाला? दारू का स्पेशल 2 कोर्ट है यहाँ पर। बिल्डिंग नई बन के तैयार हो रही है, मामला नहीं होता तो यहाँ 2 स्पेशल कोर्ट क्यों होता? हाँ सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है श्याम नारायण चौबे, अधिवक्ता सिविल कोर्ट बक्सर। सर अभी चुनाव आ रहा है, डेट फाइनल हो गया है, प्रत्याशी की होड़ लगी है टिकट के लिए। बोलिए। हाँ ठीक है, बोलिए। तो क्या लगता है जो अभी सरकार है काम अच्छा कर रही है? देखिए, अभी तो प्रत्याशी का कोई नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है किसी भी राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी को, लेकिन नाम डिक्लेयर होने के बाद ही हम लोग सोचेंगे उस विषय पर, पार्टी के विषय पर, कौन कैंडिडेट बढ़िया है, कौन क्या है। और जो सरकार का व्यवस्था है ठीक है, जो चल रहा है उसी को ना कहेंगे हम लोग। जो चल रहा है उसको ठीक ही कहने में भलाई है। ठीक ही कहने में भलाई है? जी एकदम, जो चल रहा है उसको ठीक ही कहने में भलाई है। अच्छा, ये कोर्ट परिसर है, कोर्ट परिसर में जेंट्स वकीलों के लिए या लेडीज़ वकीलों के लिए क्या सुविधा अच्छी है? सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी जो है उसी में हम लोग एडजस्ट करते हैं। और सुविधा बढ़िया होना चाहिए और बढ़िया हमारे ख्याल से, और भी देखने के लोगों से कि सुविधा जो है लेडीज़ों के लिए और बेहतर होनी चाहिए। अभी जो प्रेजेंट विधायक थे, क्योंकि आचार संहिता लग गया तो अब तो नहीं रहे, तो क्या लगता है काम बेहतर किए हैं? बेहतर काम किए हैं, लेकिन वो देहात क्षेत्र में और जगह बेहतर काम किए हैं विधायक जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो क्या लगता है इस बार फिर पार्टी से टिकट मिलेगा और रिपीट होंगे ये? जी एकदम हैट्रिक मारेंगे, हैट्रिक उसमें कहीं दो राय नहीं। और उनके सिवा अगर कोई आता है तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लोग तो बता रहे हैं कि विधायक जी घूमने भी नहीं आते हैं इधर? नहीं, वो एकदम घूमते हैं, घर घर घूमते हैं, गांव घूमते हैं, घर घर घूमते हैं। उनके जैसा कोई घूमने वाला नहीं है, वो हमेशा बक्सर में मौजूद रहते हैं। उनका गांव भी लोकल है, इसलिए बक्सर में वो हमेशा मौजूद रहते हैं। आप लोग भी टीवी वाले हैं तो बेहतर पता होगा कि वो कहाँ रहते हैं। इस बार के चुनाव में वकील क्या सोचते हैं, कैसे वोटिंग करेंगे? कैंडिडेट देख के या विकास देख के या पार्टी देख के, क्या देख के? देखिए, अभी हम लोग निर्णय सोच समझ कर लेंगे। अभी कोई पार्टी जो है, दो पार्टी है, एनडीए है, भाजपा है, कांग्रेस है, ये अभी तक कोई अपने नाम का घोषणा प्रत्याशी का नहीं किया है। जब प्रत्याशी का नाम का घोषणा ही नहीं हुआ, उस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अच्छा, सीएम कौन पसंद है आपको? तेजस्वी, नीतीश, प्रशांत किशोर या चिराग पासवान? देखिए, ये तो जनता निर्णय करेगी, मेरे निर्णय से होगा नहीं। निर्णय तो जनता करेगी, तो आप भी तो एक जनता है, वोटिंग करते हैं तो जनता तो होगा आप ही। ये समय बताएगा। हम अगर किसी को कह दें वो अच्छा नहीं है, अभी समय मैदान में आने दीजिए, लड़ाई बताइए। आपको कौन पसंद है? जो बेहतर कार्य करेगा वही पसंद है। अगर बेहतर कार्य नहीं करेगा वो पसंद नहीं। तो तेजस्वी यादव जो अभी वादा कर रहे हैं कि हमने 17 महीना में कितने रोजगार, 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया, कितना काम किया, अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा, क्या लगता है कि? जी, मैं तेजस्वी जी जो बोले हैं वो अगर वो सत्य बोले हैं तो उस वादा को उनको निभाना चाहिए। अभी तो उनकी सरकार है नहीं, वो मुख्यमंत्री बने नहीं हैं, बोले हैं। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मेरा उनको राय है कि आप उस वादा को पूर्ति कीजिए। क्या लगता है कि इतने पॉपुलेशन में हर घर से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी दी जा सकती है? ये देखिए, सरकार का व्यवस्था है। अब क्या व्यवस्था है, कितनी सीट खाली है, बहुत से नौकरी का जो है सीट खाली भी है। अभी वो खाली ही चला आ रहा है, जैसे शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में। अब वो सरकार डाटा हमको तो नहीं दिए कि हम बता दें कि सर हर घर को नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन वो अगर मुख्यमंत्री होंगे, बनेंगे और बिहार का वो अपना
करेंगे, अगर वादा कर रहे हैं तो करना चाहिए, नहीं तो फिर जनता नकार देगी, वो कहीं का नहीं रहेंगे। अच्छा, इस बार बिहार में एक नया चेहरा भी आ रहा है, जन स्वराज पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी बहुत ही बढ़िया। क्या लगता है इनको चांस मिलना चाहिए इस बार? जनता निर्णय करेगी, जनता का निर्णय करेगी। प्रशांत जी अभी तो मैदान में प्रत्याशी उनका है, कौन कैंडिडेट है, क्या है, उस पर जनता निर्णय करेगी कि कौन सा प्रत्याशी देकर निर्णय करता है लोग आज के ज़माने में। ऐसा नहीं है कि किसी को थोप दीजिएगा और हम उसको वोट दे देंगे। जो देखेंगे कि बढ़िया है तो उन्हीं को दिया जाएगा। अच्छा, अभी बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है। बक्सर में स्वास्थ्य सुविधा सदर हॉस्पिटल में या अन्य हॉस्पिटल में सुविधाएं की कमी है। यहाँ कोई भी रोगी जाता है तुरंत रेफर कर दीजिए। यार ये क्या बात है, गरीब आदमी है, आप रेफर कर रहे हैं तो उस पर बहुत बड़ा बोझ बढ़ता है। यहाँ तो मेरा घर नज़दीक है, चले आएंगे चले जाएंगे, हर व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन हमको आप दिल्ली पटना हमेशा रेफर करते हैं तो उसका तो बोझ जनता को उठानी पड़ती है। इसलिए सुविधा से लैस होना चाहिए, कम से कम जिला अस्पताल। जिला अस्पताल जी, सदर अस्पताल। और शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं है बढ़िया। पहले तो टीचर जो है रखे गए हैं वो ट्रेन टीचर होना चाहिए, और अब एक शिक्षा मित्र वाले शिक्षक लोग बहाल कर दिए गए हैं। हम देखे हैं, अब नहीं बोल सकते हैं उतना उस पर। बच्चों का भविष्य के लिए एकदम चुन कर शिक्षक रखिए, वही बच्चा का भविष्य संवार सकता है, नहीं तो भविष्य नीचे से नहीं बनेगा तो ऊपर कुछ नहीं। यहाँ पे वकीलों के साथ मवकिल भी बैठे हैं, तमिलिंगों से भी बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बक्सर का मिजाज क्या है। अब बाबा अपना नाम बताइए। रमाशंकर तिवारी। कौन नेता पसंद है आपको? हमको सब नेता पसंद है, सब नेता पसंद है, कौन नेता कहेंगे नहीं पसंद है। इस बार सीएम किसे देखना चाहते हैं आप? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को। पूछिए कहाँ है, वही पूछ रहे हैं, कहाँ है बताइए। इसलिए जो हमारा 80 वर्ष का हुआ, हम सबका शासन देखे हैं, नेहरू से लगे आज तक, लेकिन जितना विकास किया है उतना कोई नहीं किया। हम शिक्षक थे, 90 से 5 तक से हमको रंगदारी टैक्स मांगा जाता था राह में चलने पर। इतना व्यवस्था रखा, रोड बनवाया, स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, तो हमारे लिए तो ही अच्छा है। कुछ दे भी रहा है गरीब को, गरीब दुखिया को दे रहा है, तो नीतीश कुमार में अच्छा है। हम लोग के लालू जी को तो देखिए लिए हैं, उनके बेटा बनने जा रहा है, जब कहते हैं लोग तो बनेगा कहाँ से, तो वो तो ससनवा उनका हम लोग देखे हैं। जब हम पढ़ाने जाते थे तो रंगदारी टैक्स मार जाता था। और क्या कहें, बोलिए आगे। हाँ, काका ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सही है, आप क्या कहना चाहते हैं? वही कह रहे हैं, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसलिए कि बीजेपी और भी अन्य पार्टी सहयोगी उनके साथ है। तो हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, नीतीश भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, इसलिए नीतीश ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हाँ, बताइए अपना नाम बताइए। अजय कुमार दुबे, वकील, बक्सर सिविल कोर्ट। बताइए, ये कोर्ट परिसर है, यहाँ पे वकीलों के लिए सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था सब बढ़िया है, नीतीश सरकार सबसे बेटर सरकार है, सबसे बेटर सरकार है। और आप व्यक्ति को कुछ न कुछ मिल रहा है, नीतीश सरकार सही है। अच्छा, ये सरकार ने जो दारू बंद किया है, क्या लगता है सही किया है या गलत किया है? सही है, किया है तो सही हुआ है बंदी? पूर्ण रूप में बंदी नहीं है, पूर्ण बंदी नहीं है, पूर्ण बंदी नहीं है। नहीं। तो क्या लगता है, प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम तुरंत इसको खुला करवा देंगे। गलत बोल रहे हैं, शराब बंद होना चाहिए, दारू बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। हाँ बताइए। हर चीज़ खुला किया जाता है। दिन भर का माने वाला शाम का दारू पीता है, उसका बाल बच्चा खाने पीना मतलब है, तो सही खुला करने पर सही करेगा, खुला करने पर सही नहीं न होगा। अभी रुक जाइए, यहाँ पे बात कर रहे हैं ये लोग, कुछ लोग हैं। सर आ जाइए, इधर आ जाइए। बताइए, आ रहा है ना? देखिए, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट पॉलिसी।
प्रजातंत्र जो है यह सबसे माना गया है 1 नंबर। प्रेसिडेंट रूल और डेमोक्रेसी राजतंत्र, तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो सबसे श्रेष्ठ डेमोक्रेसी, जनता द्वारा जनता का शासन और जनता पर शासन, ये डेमोक्रेसी है। तो उसमें हमारे देश में जब आज़ादी मिली, अंग्रेज को हमारे पुरखों ने भगाया, तब 52 के बाद 40-50 साल कांग्रेस रह गई। 40-50 साल के बाद 15 साल हमारे लालू जी भी रह गए राजद, और फिर उसके बाद 15 साल बीजेपी नीतीश का साथ रह गई। तो ये लोग जब इतना दिन सत्ता में रह गए और बिहार में शासन कर लिए, तो अब इन लोगों को गठबंधन की क्या जरूरत है? 243 पर राजद लड़े, 243 पर जदयू लड़े, 243 पर कांग्रेस लड़े, 243 पर बीजेपी भी लड़े। नहीं लड़ता है, चोर चोर मौसियाउत भाई है। चाहता है कि हम जो है सत्ता में रहे और हमारे जी में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री का पोस्ट रहे, आप पब्लिक को लूटते रहे। जितना दल खड़ा हुआ है दल है, कोई दल नहीं है, सब मौसियाउत भाई या सभी चोर है, ठीक ना। हम आ गए हैं, हमारी जो पार्टी है आपको बता देते हैं, जन सुराज, वह पब्लिक के लिए काम करना चाहती है, पब्लिक को काम करेगी भी। हमको नहीं लूटना है सम्राट चौधरी जैसा, हमको नहीं लूटना है अशोक चौधरी जैसा, ये सब छोटा है, और हमको लूटना नहीं है। आप जन सुराज को जिताइए, 1 रुपया आपका लूट नहीं होगा, जनता का शासन, जनता का काम होगा। आप बेग छापो वोट दीजिए, और 243 पर हम लड़ते हैं। हम पिछड़ू नहीं हैं। अच्छा, ये काका के दल में दल घुसपैठ करने वाले नहीं हैं। ये आप लोग से, मेरा जनता से भी, आम पब्लिक से भी आग्रह है। मैं अजय कुमार तिवारी, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बक्सर, उपाध्यक्ष हैं जिला के। हम आग्रह करते हैं कि जितने बुद्धिजीवी हैं, एक बुद्धिजीवी वर्ग से वकील खड़ा है तथागत हर्षवर्धन, वो भी वकील है सुप्रीम कोर्ट। सब वकील साथ दीजिए, जनता भी साथ दे, और हमारा बक्सर का विकास हर क्षेत्र में होगा, कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। अच्छा, प्रशांत किशोर जी बैठे थे, बोले कि जन सुराज पार्टी अच्छी नहीं है, जन सुराज नहीं आना चाहिए, नीतीश कुमार ही आना चाहिए। नीतीश कुमार खुद छोटा है, 27 बार दल बदल किया है। नीतीश कुमार इतना दल बदल करने वाला कोई है जी? जब चाहता तब दल बदल। 13 बार मुख्यमंत्री रह गया, उसके साथ सत्ता लोभी है सब। हम तो कह दिए सब सत्ता लोभी है। राजपुर क्षेत्र से आ रहे हैं। हाँ, बताइए। आप हमारा जो है जन स्वराज का विरोध है, जन स्वराज का विरोध है, शराब नीति यहाँ को। तो कह रहे हैं कि जन स्वराज, बताइए, चाचा बोल रहे हैं कि जन स्वराज अपना राय है, अपनी राय रखना है यहाँ पे सभी को। शराब पर मेरा विरोध है। हाँ, बताइए, ये आपत्ति जताते हैं जन स्वराज पे कि, सुन लीजिए पहले, प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम सरकार आने के पहले यही काम करेंगे कि दारू खुला करवा देंगे। इसलिए दारू आज भी बिकता है। हाँ। पूरे बिहार में बिकता है, और राजस्व सरकार को नहीं मिल पाता है, तो राजस्व का घाटा हो रहा है। लेकिन शराब का हम भी विरोध करते हैं। शराब बुरी चीज़ है। महात्मा गांधी, बापू ने लिखा है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी लिखते हैं कि शराब शरीर ही नहीं आत्मा का भी नाश करती है। हम उस बात को समझते हैं, शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है, इस बात का डिनाई हम नहीं करते हैं। लेकिन जितना देखिए, हर आदमी में कुछ मेरिट डिमेरिट होता है, हर आदमी में मेरिट डिमेरिट होता है। हम भी बात कहते हैं कि शराब जो है गलत है, और शराब नीति जो है जन सुराज पार्टी का जो दिए हैं वो नहीं होना चाहिए, बंद ही रहना चाहिए, उसको बंद रहना चाहिए। शराब अच्छी चीज़ नहीं है, हम पूरा जानते हैं उसके बारे में। तो क्या कहते हैं जन सुराज में पार्टी जो है, प्रशांत किशोर जी बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो तुरंत तो जन सुराज के वो जो प्रशांत किशोर है, पूरा बिहार को पियक्कड़ बनाना चाहते हैं। उनका ओपन यही खुला चैलेंज है कि हम पूरा बिहार को दारू ओपन करवा देंगे और पूरा बिहार के जनता को पियक्कड़ बना देंगे। और हाँ, बताइए, बताना क्या है, तो सब जनता सुन रही है कि बिहार में भट्टी चालू करा देंगे, पहला काम वही है। 1 घंटा में दारू चालू होगा तो पूरा बिहार के लोग पियक्कड़ बन जाएंगे 1 घंटा में। क्या बताना चाहते हैं? राजस्व कमाने के लिए जहर नहीं न पिलाइएगा समाज को, इसलिए शराब नीति जन स्वराज का हम विरोध कर रहे हैं। जन सुराज विरोध शराब कर नीति को। आपका क्या नाम है? इनके जो सुप्रीमो हैं प्रशांत किशोर जी,
उनका कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम होगा कि हम दारू को चालू करवा देंगे। आज इनके कहना अनुसार, इनके सुप्रीमो के कहना अनुसार दारू मिलती है, हमारे समझ से तो नहीं मिलती है, लेकिन इनके अनुसार मिलती है। तो दारू मिलती है तो पीने वाले लोग लुक छिप के पीते हैं, लेकिन प्रशांत जी की जब सरकार आएगी खुलेआम पूरे बिहार को पियकड़ बनाएंगे। उनका यही नीति है जो कि हम लोगों को पसंद नहीं है। शराब बंद रहना चाहिए, जेडीयू और भाजपा गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। हाँ बताइए। प्रशांत किशोर बिहार को पियकड़े नहीं बनवाएंगे, गुंडागर्दी भी आगे दिखा देंगे। कैसे? कितना मर्डर हो रहा है, कितना क्राइम हो रहा है, ये भी बढ़ेगा। दारू आने से ये भी बढ़ेगा क्राइम। अच्छा, अभी की जो सरकार है, सुशासन की सरकार कहती है कि हमारे आने के बाद से क्राइम रेट घट गया है, क्राइम कम हो गया है। पहले जंगल राज चलता था, तो क्या इस पे आप क्या सोचते हैं? कुछ कम हुआ है, लेकिन ये सब कम नहीं हुआ है, सब गुप्त में है। गुप्त में है, हो रहा है। हाँ, अपराध जरूर कम हुआ है, लेकिन ऑफिस और कार्यालय में भ्रष्टाचार जो है व्यापक मात्रा में बढ़ गया है। ये जो अभी वर्तमान में सरकार है, इस सरकार से भी मेरा एक आग्रह होगा कि ऑफिस कार्यालय में जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जैसे सीओ ऑफिस हुआ, बीडीओ ऑफिस हुआ, यहाँ राजस्व का जो खाता खतियान ऑफिस होता है, हर जगह बिना पैसे का जनता का कोई काम नहीं होता है। तो नीतीश एवं भाजपा सरकार जो गठबंधन की सरकार है, उस सरकार से हम आग्रह करेंगे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। यही मेरा कहना है। अच्छा, जैसा कि अभी बात हो रहा था तो अंकल जी ने बताया कि लोकतंत्र सबसे बेहतरीन एक किसी भी देश के लिए है। तो क्या लगता है कि इस लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, तो अभी भी जो ब्लॉक है, अनुमंडल है, कचहरी है, कहीं भी जाने के बाद जो लोगों की लोकतंत्र है, कुर्सी मिलती है लोगों के लिए, लोकतंत्र लगता है कि है? लोकतंत्र बिल्कुल है, लेकिन जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो लोकतंत्र को धूमिल करने पर लगे हुए हैं। इस पर नीतीश कुमार एवं भाजपा गठबंधन की सरकार को अंकुश लगाने की जरूरत है। अभी भी हाँ। देश के चबा गिलो सब। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सब पार्टी के नेता मिलके देश के चबा गिलो सब। ऐसे बढ़िया अंग्रेज के शासन होता है, ऐसे बढ़िया अंग्रेज का शासन था, एकदम था। उससे भी बदतर ये लोग कर दिया है पब्लिक के लिए। पब्लिक के हित में कोई नेता किसी भी पार्टी का नहीं है। ये अंकल जी बता रहे हैं कि जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं आ रहे हैं, तो लोगों की उम्मीद। अरे आएंगे लोग, नहीं न लाएंगे, अच्छे आदमी को नहीं लाएंगे यहाँ। भारत देश में चाहे बिहार में अच्छे आदमी को कोई लाने वाला भैया नहीं है। अच्छे आदमी को अगर लाने वाला रहता तो बक्सर में हमारे एक एमएलसी थे बाबा, उनको लोग हरा दिया, एमएलए में हरा दिया, 205,000 वोट दिया, जबकि वो ओझा जी एकदम 100% काम किए थे। यहाँ काम वाला आदमी नहीं, यहाँ झोल झाल वाला आदमी भारत देश में चाहिए। अच्छा, यहाँ बक्सर में अभी जो एमपी और एमएलए हैं काम करते हैं? कोई काम नहीं, सब अपना अपना जो चमचा रखा है, जो एथू रखा है, उसी का काम करेगा। सही बात है। उसी का काम करेगा। थाना पर आपका अगर परिचय है तो आपका FIR होगा। आप अगर हर चीज में आप सब सही है, पैसे के बल पर हर काम होगा। कोई आपका सुनने वाला यहाँ इस देश में नहीं है। आप पैसा वाले हैं तो आपका बच्चा पढ़ेगा, नहीं है तो नहीं पढ़ेगा। अच्छा, ये प्रशांत किशोर जी हैं, एक 20 रुपए का लाभ कार्ड बनवा रहे हैं। अरे भैया उसमें पैसा ले रहे हैं, 20 रुपए ले रहे हैं, वो एक लाभ कार्ड बनवा रहे हैं। 20,000 का लाभ कार्ड बना दे या 20 लाख का, लेकिन यहाँ का बिहार का पब्लिक उनको आने नहीं देगा, इसलिए कि यहाँ सब चट्टू है, किसी को आने नहीं देगा। जिधर मिलेगा उधर जाएगा, मान लेगा। पैंट पहनने का नहीं रहेगा, लेकिन जिंदाबाद चिल्लाएगा। हाँ बताइए क्या करना चाहते हैं? जब बिहार में राजद का शासन था, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो है जितना बिहार का चोर है, सब डकैत है, अपहरण करने वाला, पटना रहता था और सब पटने से गेम होता था और सब मुख्यमंत्री के काल में होता था, मुख्यमंत्री के जानकारी में, संज्ञान में होता था लालू यादव के। और आज नीतीश का जो शासन है तो उनका प्रशासनिक पदाधिकारी जितना DM है, BDO है, CO है, डायरेक्ट पैसा पब्लिक से ले रहा है और पब्लिक का चूस रहा है। यह आज के 15 साल से नीतीश के शासन में चालू है, जो कि नहीं होना चाहिए। यह गलत है और आम पब्लिक का बेहतर सबसे बड़ा चीज़ जो है, देखिए हम नीतीश का किसी का काट नहीं करते हैं, हम बाइकाट भी नहीं करते हैं। जिसमें जो खामी है, जो इसमें जो अच्छा बुरा है, नीतीश ने हर गांव को रोड से जोड़ा है।
द बेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, द हायर ऑफ एजुकेशन, गारंटेड ऑफ इरिगेशन। लाइन कहीं भी हो, वह जमीन कहीं भी हो बिहार की, जेठ की तपती दोपहर में अगर पटती है माइनर इरिगेशन से, लिफ्ट इरिगेशन से, कैनाल से, अगर वो लाइन इरिगेट होता है, उसमें नीतीश का सबसे बड़ा योगदान है। इस चीज़ को हम कहेंगे। गांव-गांव जो रोड से जुड़ गए, हमारा घर निहालपुर है, इटाड़ी प्रखंड में, हमारे गांव के चारों तरफ रोड है, एक नहीं 4 तरफ, पहले एक भी नहीं था, 2005 से पहले एक भी नहीं था। यह नीतीश की दिन है, मेरिट है नीतीश में, लेकिन नीतीश के अगल बगल सम्राट चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, फलानवा है, वही सब लूट कर और नीतीश के व्यक्तिगत को डैमेज कर रहा है, पर उनको छवि को धूमिल करता है। नीतीश गलत आदमी नहीं है, हम नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार गलत है। उसी का रोड मैप और उसी का सीट मैप उसी का दिया हुआ है। जो बिहार में उसने किया है कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। साइकिल योजना उसका है, गांव-गांव का विद्यालय 2 ताला बन गया, नीतीश कुमार का देन है। वो उसके जैसा मुख्यमंत्री ऑल इंडिया में कोई नहीं है जो नीतीश कुमार है, लेकिन उसके चट्टा बट्टा जो है वही डूमिट कर रहे हैं, वही पैसा ले रहे हैं और उसको डैमेज कर रहे हैं, समझे ना। तो फिर इस बार फिर नीतीश की सरकार रिपीट होनी चाहिए? हम ये नहीं कहेंगे, हम तो खुद लड़ रहे हैं, तो पब्लिक को वोट देना है ना। हम तो पब्लिक हैं, हम तो भाई हम आप जिसको वोट दीजिए, पब्लिक मालिक है। आज अब तो नेता कहे नहीं ना जाना है आपको, अब तो नेता आपके यहाँ रोज दौड़ेगा 6 तारीख तक, दुआरे दुआरे नेता दौड़ेगा। हमारा जो मन है हम जिसको वोट देंगे, हम स्वतंत्र हैं। डेमोक्रेसी का यही ब्यूटी है। अच्छा, डेमोक्रेसी जैसे कि आपने रखा है, तो डेमोक्रेसी से ये बताइए कि क्या ब्लॉक में, थाना में और अनुमंडल में डेमोक्रेसी बची हुई है? डेमोक्रेसी जो है सर किसी के बपौती नहीं है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या पार्टिकुलर पार्टी या किसी व्यक्ति का डेमोक्रेसी नहीं है। ये हमारे बाप दादा पुरखों ने 47 में पहले लड़कर अंग्रेजों से लड़कर डेमोक्रेसी लिया है और यहाँ कायम है, ठीक ना। अब इसमें कुछ जैसे ममता बनर्जी एक है बंगाल में, वो कहती है कि हम मालिक हैं। कुछ लोग कहते हैं जो बन जाते हैं सत्ता में, लेकिन उसका बपौती चलेगा नहीं, ठीक ना। डेमोक्रेसी इज ब्यूटी शासन, सबसे बढ़िया शासन प्रजातंत्र है। जनता द्वारा जनता पर जनता का शासन है। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जनता द्वारा जनता पे जनता का शासन जो है, क्या लगता है कि सब ब्लॉक में जाते हैं जनता वीडियो से काम करवाने के लिए या अधिकारियों से काम करवाने के लिए, तो उनको तवज्जो मिलता है वीडियो द्वारा या वहाँ के अधिकारियों द्वारा? उसका हम तो अदर स्टेट का नहीं जानते हैं, यहीं पे हाँ, अदर स्टेट का नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार का खुद जानते हैं हम। आज के शासन में जनता दरबार जो गाँव-गाँव में लगता है, वह नीतीश कुमार का ही देन है। यहाँ डीएम साहब का लिखा है, जाकर पढ़ लीजिए, बोर्ड लगा है समाहरणालय बक्सर। यहाँ लिखा है, सामने गेट पर लिखा है व्यवहार न्यायालय बक्सर। यहाँ जिला जज बैठते हैं, वहाँ डीएम साहब बैठते हैं, लेकिन यही शासन सत्ता, यही व्यवस्था गांव में जाकर दरबार लगाती है। तो वो जनता का जो दरबार जो लगाने का काम हुआ है, यह नीतीश कुमार का देन है। और वहीं उसका जो डिमांड है, इच्छा है, काम है, वहीं सफलीभूत होता है, इम्प्लीमेंट भी होता है। हर अब नहीं जानते हो तो जानिए, हर थाना में हर एक शनिवार को जनता दरबार लगती है। हाँ, जनता दरबार लगती है। लेकिन मेरा तो ये फिर वही रिपीट करूंगा कि मेरा सवाल ये है कि जब जनता जाती है ब्लॉक में जनता दरबार के अन्यथा या थाना में, तो क्या उनको कुर्सी दी जाती है बैठने के लिए या अफसरशाही लागू है? अभी अफसरशाही तो नहीं कहें, तो पहले हम कहें कि अफसरशाही जो इनके इर्द गिर्द, जैसे नीतीश कुमार का कोई भाई नहीं है, कोई लड़का नहीं शासन व्यवस्था में, तो अगल बगल जो परिवारवादी आ गए हैं, लालू यादव, मुलायम यादव, शकुनी चौधरी का लड़का है सम्राट चौधरी। नहीं, तो कुर्सी मिलने में पूरा बताते हैं डिटेल्स। एक मिनट रुकिए, मैं अब आपको काउंटर करना चाहूँगा कि जब ब्लॉक में कुर्सी नहीं मिलती है या थाने में बैठने के लिए नहीं मिलता है, तो इसमें लालू यादव या मुलायम यादव या परिवारवाद का बात कहाँ से आई, ये मैं आप बताइए। मैं बात कर रहा हूँ कुर्सी मिलने की, कि अभी सरकार बिहार में नीतीश कुमार की है और पब्लिक जाती है जब थाने में बैठने के लिए, तो उनको कुर्सी पहले नहीं मिलती है, क्योंकि अफसरशाही लगता है। अगर बैठ जाए बिना कोई पूछे तो लगता है कि हम ऑफिसर हैं, हम साहब हैं, कैसे बैठ गए पब्लिक। जबकि डेमोक्रेसी में जनता का ही राज होता है, जनता बैठ सकती है जनता के लिए। या ब्लॉक में जाते हैं काम के लिए, तो वीडियो के ऑफिस में जाती है, तो उनको पहले कुर्सी बिना पूछे बैठ नहीं सकती है जनता। तो इसको बदलना चाहिए या यही रहना चाहिए? उसके लिए जो है, जो जनतंत्र में जो जनता मालिक की बात करते हैं, शिक्षा का जरूरत है। बहुत लोग जो है आज भी लिटरेसी हमारा बढ़ गया, शिक्षा दर बढ़ गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ गया। इटाड़ी ब्लॉक में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज 2 है,
पॉलिटेक्निक का भी कॉलेज हमारे ब्लॉक में, जहाँ से हम आते हैं। लेकिन जब तक शिक्षित नहीं होंगे, लोग पढ़ेंगे नहीं, तब तक हजूर बीडीओ साहब, हजूर सीओ साहब बोलेंगे। जब जिस दिन नहीं बोलेंगे, जिस दिन वो शिक्षित हो जाएंगे, तो जान जाएंगे कि उसका सर्विस बुक बना है, अगला आदमी नौकर है हमारा, मैं मालिक हूँ, सर्विस बुक बन गया इसका, चाहे वो चपरासी हो चाहे डीएम साहब। अगर वो सर्विस बुक पर नौकरी करता है, सेवा पुस्तिका अगर उसके पास है, तो वह सेवक है, नौकर है, न कि मालिक है। मैं यही बात सीओ अंचल अधिकारी तिवारी को बोला, अंचल तुम्हारे किसी कागज में अंचल अधिकारी दाढ़ी जो आए हो यहाँ पर 3 साल के लिए, तुम मालिक नहीं हो, तुम हमारे नौकर है। और मैंने कुर्सी खींच के बैठा और उसको बताया कि तुम नौकर हो और मालिक मैं खुद हूँ, इसलिए कि मैं जनता हूँ। तो हमारे पैसा से तुमको वेतन मिलता है, हमारे पैसा से तुम गाड़ी, तुम्हारे बाप के घर में एगो 4 चक्का नहीं है, तुम्हारे बाप का 4 चक्का नहीं है, वो हमारे पैसा से तुम चलता है। तो यह कैसे आएगा, बोलेगा कैसे, समझेगा? लिटरेसी से। शिक्षा जब आ जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो उसके दिमाग में आ जाएगी नहीं सर हम मालिक हैं, तुम नौकर। जैसे आपने बताया अभी कि हम गए वहाँ पे बताया, कुर्सी खींचे बैठे, तो आप तो एक वकील के पेशे से हैं, तो आप शिक्षित हैं, तो आप तो बैठ गए। लेकिन वो लोग जो गांव से आते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा दबके गुर्गे के हैं, वो लोग कैसे समझ पाएंगे? उन लोगों के ये तो आपने भी माना कि कुर्सी मिलती नहीं है, सीओ अपने आप को अधिकारी समझते हैं। आप भी भारतीय संविधान के तीसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ। आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया से आते हैं, हम बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। आपकी और मेरी दोनों की जिम्मेवारी है कि जो अशिक्षित हैं, जो गंवार रह गए, उनको जागरूकता पैदा करें, उनमें बौद्धिकता पैदा करें, उनको लिटरेट करें और उनको समाज के अगली पंक्ति में, चाहे वो पिछड़ा कहीं भी, उसको खड़ा करें। अगला आदमी को फ्रंट पर लाएंगे, समझाएंगे कि भाई ये आपका अधिकार है, आप लो और काम करो। ये हमारा और आपका भी कर्तव्य बनता है, समझे ना? केवल हमारा ही नहीं, आपका भी, सभी लोगों का। जो आदमी हमारे गांव में जहाँ कहीं भी समाज में पिछड़ गया है, वंचित रह गया है, उसको देना बड़ा कौन है? कौन है बताइए? बड़ा वो है जो छोटा को भी बड़ा बना दे, छोटा को भी बड़ा बना दे और समझे वो बड़ा है, उसमें बड़ापन होना चाहिए। बड़ा कहने से नहीं होगा कि हम बड़े हैं, ना तब तो बुर्बक हो गया। अच्छा, बक्सर में अभी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? छोटा को भी समझे और भी छोटा को भी उठा कर नीचे से लिफ्ट करके अब बड़ा बना दे, वही बड़ा। बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है अभी? बक्सर की शिक्षा व्यवस्था भी, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी बहुत सुधार हुआ है। हॉस्पिटल खुला है, तमाम कुछ विकृतियाँ हैं। हाँ, इधर आ जाइए, मशीन लगा है और इधर आइए, उनका भी ले लीजिए। हाँ, बताइए, नाम बताइए। हमारा नाम अभिषेक जी है। बताइए। और यहाँ किसी की भी सरकार आ जाए, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और मीडिया वालों की सैलरी नहीं बढ़ेगा। हाँ, मीडिया वाले इतने दौड़ धूप करके मेहनत लेते हैं, न्यूज लेते हैं, इनका कोई सैलरी नहीं बढ़ाने वाला है, न देखने वाला है। भ्रष्टाचार कैसे है? सरकार तो बताती है कि सुशासन की सरकार है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। एलपीसी के लिए मैं 4 महीने से ब्लॉक में दौड़ रहा हूँ, अभी तक एलपीसी नहीं मिला, जिसमें 2 अंचल अधिकारी बदल गए। अभी एक आए हैं तो उनका आईडी नहीं बना है और दौड़ा रहे हैं लोग 4 महीने से। तो भ्रष्टाचार है ही। एक बड़ा बाबू है, बोल रहा है 5000 दोगे तो सुमित कुमार से बोल के हम एलपीसी दिलवा देंगे। अभी यहाँ पे वकीलों के साथ मुवक्किल भी इस चर्चा में शामिल हुए और चर्चाएं चुनाव को लेकर बहुत खास रही। उम्मीद है कि ये चर्चा लोगों को बेहतर और सशक्त बनाएगी। जिस तरह से अदालत में वकीलों की बहस न्याय और इंसाफ लोगों को दिलाती है, उसी तरह से ये चर्चा भी बक्सर के लोगों को न्याय और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।